बम कमाएगी दुनिया, खाएंगे हम बैल वाले बाबा खप्पर वाली माई। योगी जी, मोदी जी ज्यादा नहीं, संतों को देखो तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा, नहीं तो संत मरेगा तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस भस्मी से हम बड़ा बड़ा कष्ट दूर कर देते हैं, तिलक लगाते हैं, क्या सब दूर हो जाते हैं। भस्मी में इतनी क्षमता है, हमारे को हाथ नहीं लगाना। हम शिव का रूप है, स्वयं शंकर, अहम ब्रह्मास्मि। साथियों, धर्म की यात्रा में लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। ये सभी दर्शन गुरु कृपा हरि कृपा से हो रहे। अभी जिन नागा साधुओं का दर्शन करा रहा हूँ, मैंने नागा साधुओं को स्नान के दर्शन करवाए, अब उनके दर्शन और सत्संग होगी। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि महाकाल बाबा उज्जैन से आए हुए, उनके मैं दर्शन और सत्संग करवाने की कोशिश करूँगा और साथ उनका आशीर्वाद भी लेने की कोशिश करूँगा कि हमारे समाज में क्या उनका क्या संदेश रहता है। भक्तों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत पड़ता है। तो ऐसी बात है कि मेरी योगी जी से, मोदी जी से विनती है कि जितने भी नागा साधु बैठे हैं, आपने निमंत्रण दिया है कि उनको ज़्यादा नहीं तो 20-30 किलो लकड़ी 50 किलो धुने पे गिरे तो नागा बाबा नंगा बैठा है यहाँ पे, क्या तो वो सीखेगा। कोई और साधु आएगा, गरीब महात्मा आएगा, भगत जगत आएगा, तभी कोई 2 रुपया चढ़ाएगा, क्या बोल बम कमाएगी दुनिया, खाएंगे हम बैल वाले बाबा खप्पर वाली माई। माई मांग मांग के लाई और बच्चा बैठ बैठ के खाई। बोल बम। आपने बहुत सारे मार्ग देखे और ये भी मार्ग देखा, क्या भिन्नता दिखी दोनों में? ये भव्य मार्ग है, अभी ऐसा कभी नहीं लगा। लेकिन संत परेशानी में है, क्या करेंगे। पहले जगह के लिए लड़े, धूने लगाए, सभी नागा बाबा लड़े, फिर शाही में तुम साथ में थे। आसन प्रशासन को पहले कह दिया गया, क्या फिर भी नागा बाबा को तंग किया गया। पुल के ऊपर रास्ता सारा खाली, क्या आधा घंटा रोका गया। तो ये नागा के लिए और ये जो भी समाज है इसके लिए अच्छा नहीं है। क्या साधु हैं हम भजन किसके लिए करते हैं? विश्व के लिए। विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, क्या भारत सनातनिया बने, अखंड बने। योगी जी, मोदी जी ज्यादा नहीं, संतों को देखो तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा, नहीं तो संत मरेगा तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे हमने देश को सब कुछ दिया, हमने देश का कल्याण किया, समझो, हमने देश को सब कुछ दिया, क्या पर हमारे को सरकार ने या हमारे परिवार ने हमारे को 1 रुपया भी कभी दान में, कभी अकाउंट में या कभी पैसा नहीं आया सरकार की तरफ से। क्या हम नागा साधु हैं, हमको सरकार भी नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा, फिर नागा बाबा क्या करेगा? मर जाएगा ऐसी ठंडी में, क्या। हाँ, गुरु, जैसे आपको बहुत सारे भक्त और समाज देख रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, जैसे अगर माँ के बाद अगर आपके दर्शन करना चाहिए, कोई सेवा के उद्देश्य से, दर्शन के उद्देश्य से, कहाँ होंगे आप? काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ 15 दिन पहले शिवरात्रि से हम काशी में गंगा महल घाट पे धूना लगाएंगे, जहाँ पिछले साल मिले थे। ये नशा नहीं है, ये हवा है, भजन की दवा है। क्या नशा किसके लिए बना है? संत के लिए, सन्यासी के लिए, गृहस्थी के लिए नहीं है। ये हमारे भजन की दवा है। धूना पानी जो है, धूना हमारा देवता है, धूना हमारा पिता है। अग्नि कौन है? देवता। भस्मी कौन है? माता। इस भस्मी से हम बड़ा बड़ा कष्ट दूर कर देते हैं, तिलक लगाते हैं। क्या हमारे पास कुछ नहीं है, माँ के पेट से आए थे, नंगे आए थे और नंगे ही हैं, नंगे ही जाएंगे, समाधि लग जाएगा, क्या। लेकिन ये हमारी भस्मी जो है, जब कुछ नहीं रहेगा बच्चा, दुनिया में क्या रहेगा बताओ? भस्मी रहेगा। आपने कहा इस भस्मी से आप किसी का तिलक लगे, कैसी भी समस्या से कष्ट मिट सब दूर हो जाते हैं। भस्मी में इतनी क्षमता है। शिव पुराण में एक कथा वर्णित है, क्या भस्म की महिमा। तो उस महिमा में क्या लिखा है? एक राजा था बहुत बड़ा, उसने पाप ही पाप किए। उसको जब मर गया तो उसको यमलोक लेके चले गए दूत। तो वहाँ उसका पाप पुण्य का सौदा हुआ चित्रगुप्त के तराजू में। तो देखा, महाराज जी इसने तो पाप ही पाप किए हैं। यमराज को बोला चित्रगुप्त, तो बोला जाओ इसको ऐसे जंगल में घेर दो, गंगा के किनारे, जहाँ कोई भी ना मिले, ना पशु, ना पक्षी, ना फल, कुछ भी ना मिले। और एक नागा बाबा चला आ रहा था। कौन? शंकर भगवान स्वयं, दिगंबर।
क्या दिगंबर। तो दिगंबर चला आ रहा था, वो नौका वाले को बोला मेरे को उधर छोड़। कहे महाराज उधर चंडाल रहता है, भूत रहता है, उधर मैं नहीं लेके जाऊँ। कहे मैं तेरे को 100 का 500 देता हूँ, क्या मेरे को उस तरफ छोड़ दे, वापसी आ जाना, कल को अगर दिख गया तो ले आना, नहीं तो जय शंकर की। साधु का क्या है, साधु तो मौत को गले लगाता है, क्या। तो ऐसा उसने जब कहा, उसको छोड़ दिया गया। तो प्रेत 1000 साल से भूखा बैठा था, क्या। उसने प्रेत ने देखा महात्मा आ गया, और महात्मा ने मेरे जैसे इसके जैसे भस्मी लगाई हुई थी। तो वो जैसे ही डोरा, कहे मैं खा जाऊंगा तेरे को। तो जैसे ही उसको छुआ तो वो राजा की जोनी में फिर आ गया, उसका उद्धार हो गया, क्या। संत को छूने से ही हमारे नागा बाबा की शाही जाती है। पुलिस वाले लगती हैं, नागा बाबा दौड़ाते हैं ना त्रिशूल से, चिमटा से, क्यों। हमारे को हाथ नहीं लगाना, हम शिव का रूप है, स्वयं शंकर, अहम ब्रह्मास्मि, क्या स्वयं शंकर है। हमारे को हाथ लगाओगे तो तुम्हारा पाप हमारे पे आ जाएगा और तुम स्वर्ग को पालोगे। हम कहाँ जाएंगे, फिर साला बाबा की जोनी में। संत जो बनता है उसकी 42 पीढ़ी तड़ती है, 21 माँ की, 21 बाप की। और संत बन के फिर गृहस्थी में चला गया, वो 42 पीढ़ी बांट देता है अपनी, क्या खत्म कर देता है। तो संत हर कोई नहीं बनता। आपको गुरु जी संत बनने के बाद कभी ऐसे इच्छा नहीं हुई शादी करता सही रहता है, सेवा होती, बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं? जंजाल में नहीं फंसने का है, मोह माया। चिलम चाय नमः शिवाय, जय शंकर महादेव, और कुछ ना मेरे पास आए, क्या। लकड़ी चाहिए धोने के लिए, चिलम चाहिए बाबा को, चाय चाहिए, भोजन मेरे को चाहे 1 साल ना दो, समझे। मैं 1-1 साल का मौन भी धारण करता हूँ। अच्छा, मैं मौनी बाबा भी रहा हूँ। मैं 2004 का नागा बना हुआ हूँ उज्जैन का महाकाल कुंभ में, मीडिया के सामने इसी प्रयागराज में आया हूँ। नहीं तो इतने साल में मैं कभी मीडिया को इंटरव्यू भी नहीं दिया। बोल शंकर भगवान की जय। और ज़्यादा नहीं गुरु जी, मैं अभी जो भी मेरे से 5-10 किलो की जो भी मेरे से व्यवस्था बनेगी मैं अभी करवाता हूँ। बाकी देखो हर शास्त्री ब्रिज के